हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है क्या। तो सबसे पहले हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान। तो इसकी पहचान है जिन वाक्यों के अंत में, तो जिन वाक्यों के अंत में रहा है, अगर वाक्य के अंत में रहा है शब्द है, ये रही है शब्द है, ये रहे हैं शब्द, ये रहा हूं शब्द आए, तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। जैसे जैसे वह मुंबई जा रहा है, तो इस वाक्य के अंत में रहा है शब्द है, तो यह पहचान है कि यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। सोहन जा रहा है, तो इस वाक्य के अंत में रहा है शब्द है, तो इन दोनों वाक्यों के अंत में रहा है शब्द है, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो इस तरह से हम पहचानेंगे। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, वह खाना खा रहा है, वह सो रहा है, वे जा रहे हैं, वे आ रहे हैं, तो इन सभी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द है, तो यह पहचान है कि यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो अब हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का रूल्स। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस रूल्स, तो रूल्स है, इसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना, और सब्जेक्ट के बाद, यानी सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, और उसके बाद वर्ब में आईएनजी, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब में आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसमें तीन हेल्पिंग्स वर्ब होती हैं, इज, एम, आर। तो इज का प्रयोग हम तब करते हैं जब सब्जेक्ट ही हो। अगर सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो, वह कोई नाम हो, तब हमें इज का प्रयोग करना है। और एम का प्रयोग अगर सब्जेक्ट आई हो, सब्जेक्ट आई हो, तब हमें एम का प्रयोग करना है। और आर का प्रयोग हमें यू, वी, दे अथवा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करना है। फॉर एग्जाम्पल, वह किताब पढ़ रहा है, तो वह किताब पढ़ रहा वाक्य के अंत में रहा है शब्द है, तो अब हम पहचान जाएंगे कि यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, यह वाक्य है। तो इसमें सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। तो आप रूल्स भी देख सकते हैं ताकि आप आसानी से सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकें। तो सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह किताब पढ़ रहा है, तो सब्जेक्ट है वह। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वह की इंग्लिश ही लिखेंगे हम, ही। और सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। तो ही के साथ हमें इज का प्रयोग करना है, हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करना है। तो हम लिखेंगे ही इज, इज के बाद हम लिखेंगे वर्ब। तो इसमें वर्ब क्या है, पढ़ रहा है, पढ़ना वर्ब है, किताब पढ़ना वर्ब है। हम लिखेंगे रीड, आर ई ए डी, रीड। अब इसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे, तो रीडिंग। तो ही इज रीडिंग, वर्ब में आईएनजी के बाद हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, किताब। ये किताब ऑब्जेक्ट है, तो हम लिख देंगे लास्ट में बुक, बी डबल ओ के, बुक। वह किताब पढ़ रहा है, तो ही इज रीडिंग बुक। तो ही इज रीडिंग बुक मीन्स वह किताब पढ़ रहा है। तो इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शीला खाना बना रही है, तो शीला खाना बना रही है, वाक्य के अंत में रही है शब्द है, तो यह पहचान है कि यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ही है। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, शीला। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शीला, एस डबल ई एल ए, शीला। अब नाम, शीला नाम है, तो नाम के साथ हमें
इज का प्रयोग करना है, तो नाम के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करना है। तो हम लिखेंगे शीला इज, और इज के बाद हम लिखेंगे वर्ब। तो वर्ब इसमें क्या है, बना रही है, तो खाना बना रही है वर्ब है। तो हम लिखेंगे मेक मीन्स खाना बना, मेकिंग हम लिखेंगे यहाँ पर मेकिंग। तो शीला इज मेकिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, खाना, तो हम लिख देंगे फूड, लिख देंगे हम फूड, FOOD फूड। तो शीला खाना बना रही है, तो शीला इज मेकिंग फूड। तो इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बाजार जा रहा हूं, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मेक इंग्लिश, आई लिख देंगे, और आई के साथ हमें एम का प्रयोग करना है। तो आई के बाद हेल्पिंग वर्ब हम एम लिखेंगे, तो आई एम, और उसके बाद लिखेंगे वर्ब। तो इसमें वर्ब क्या है, जाना, तो जाना वर्ब है, तो हम लिख देंगे आई एम, वर्ब में ING लिख देंगे, गो मीन्स जाना, ING, आई एम गोइंग। उसके बाद टू, गोइंग टू, कहा जा रहा हूं, बाजार, तो हम लिख देंगे मार्केट। तो मार्केट ऑब्जेक्ट है, MARKET, मार्केट। तो मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, तुम पानी पी रहे हो, तो सब्जेक्ट क्या है, तुम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यू, यू मीन्स तुम। अब यू के साथ हमें आर का प्रयोग करना है, तो यू आर, हेल्पिंग वर्ब आर हो गई। अब उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है, पानी पी रहे हो, पानी पीना वर्ब है, हम लिख देंगे ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स पीना, ING जोड़ देंगे, ड्रिंकिंग। तुम पानी पी रहे हो, यू आर ड्रिंकिंग। उसके बाद वाटर, वाटर ऑब्जेक्ट है, वाटर, तो तुम पानी पी रहे हो, यू आर ड्रिंकिंग वाटर। खाना ला रहे हैं, तो वाक्य के अंत में रहे हैं शब्द है, तो ये पहचान है कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या वह है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम वह की इंग्लिश। वह की इंग्लिश क्या होती है, दे मीन्स वह है, दे। अब दे के बाद हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे, तो आर का प्रयोग करेंगे। तो दे आर, आर के बाद हम क्या लिखेंगे, हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद हमें वर्ब लिखना है, यानी वर्ब में ING। तो वर्ब क्या है, खाना ला रहे हैं, तो लाना वर्ब है, ब्रिंग मीन्स लाना, BRING, ब्रिंग हो गया। अब इसमें हम ING जोड़ देंगे, तो ब्रिंगिंग, ब्रिंगिंग ये क्या होगी, ये वर्ब हो गई, खाना लाना वर्ब हो गया, ये वर्ब है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या, फूड, यानी खाना ऑब्जेक्ट है, हम फूड लिख देंगे, FOOD फूड। तो वे खाना ला रहे हैं, तो दे आर ब्रिंगिंग फूड। तो इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं।